So myself, Sanchit Dheman, and I'm working here as a senior architect associate with Badri sir with the past so many years. I think count करना भी अब थोड़ा सा difficult है. So since 2012 I'm working here. I think I'm good, doing well. Uh, it should be I think manpowering कि one man army you can say. वो डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट कि अगर कोई क्लाइंट जैसे हैं जिनसे फेमिलियर चीज़ें होती हैं तो उनसे मतलब जी सर करके बात होती है तो वो थोड़ा फेमिलियर उस टाइप से चलता है चीज़ें। आर स्टूडियो मेक डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ आई थिंक डिज़ाइन पर्सपेक्टिव जो बद्री सर का या प्रेरणा मैम का जो डिज़ाइन विजन है या किसी भी चीज़ को लेके उनका एक जो पर्सपेक्टिव होता है दैट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग विच इज़ फॉर दिस स्टूडियो ऑडिट। Our design style is our patent, so I don't want to disclose that. I do enjoy because यहाँ पे कभी काम करना ऐसा एक प्रोटोटाइप नहीं होता है। एवरी डे इज़ अ न्यू डे फॉर अस। हम चाहे कितना भी एक्सपीरियंस हो या कितनी भी आपका नॉलेज हो, बट यहाँ ऑफिस में आके आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। दैट इज़ द मोस्ट आई थिंक आई लाइक दैट थिंग मोस्ट कि यहाँ पे कभी मेरे को ऑफिस कभी पुराना कभी ऐसा लगा नहीं। डेली इज़ द न्यू थिंग। पैशन पैशन टू मेक ईच एंड एनीथिंग जो नहीं भी पॉसिबल है वी कैन मेक इट। हम ट्राई करते हैं कि हम किसी भी तरीके से वो चीज़ अचीव कर पाएँ। उसका फैक्टर ये है कि डिपेंड करता है कि जैसे वो प्रेशर लेट्स से अगर कई बार मल्टीपल प्रेशर्स भी होते हैं तो हम फिगर आउट करते हैं कि वो प्रेशर में भी कौन सी चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है हम पहले उसको फिनिश ऑफ करते हैं सो दैट कि प्रेशर तो मतलब कोई भी क्लाइंट एंड नंबर ऑफ क्लाइंट्स होंगे सबका प्रेशर होता ही है जनरली बट ये है कि उसको प्रायोरिटाइज करना कि कितना क्या चीज़ पहले इम्पोर्टेंट है उस पर फिर हम काम करते हैं। स्टूडियो के लिए नेक्स्ट स्टेप ऐसा कोई फिक्स स्टेप नहीं है। मतलब आप जब तक यू कैन रन एनी टाइम्स ऑफ माइल्स जब तक आप हैं तब तक चलते रहेंगे दैट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल स्टेप। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है ऐसी कोई डेफिनेशन बेसिकली एक एक रेनाउड आर्किटेक्ट जैसे होते हैं उनमें उनकी एक पहचान होती है कि उनकी एक वैल्यू होती है कि डिज़ाइन वैल्यू एक पॉइंट है हमारा मेन वैल्यू कि अगर हम कुछ भी एक अगर आपको कोई डिफरेंट चीज़ करानी है यू बीइंग एज अ क्लाइंट इफ़ यू वांट अ डिफरेंट स्टाइल कि हम अपने आर्किटेक्ट से कुछ अलग बनाएं दैट इज देन बद्रीसर इज मोस्ट प्रेफर्ड लोकेशन। आई थिंक बैंगलोर वुड बी बेटर ऑप्शन। बैंगलोर होता तो होता काफ़ी अच्छा। बैंगलोर का कौन सा पार्ट होती है एक आईटी सेक्टर है बैंगलोर में तो उस पार्ट में होता है आईटी सेक्टर में। बहुत ज़्यादा एज सच तो अभी हमने कोई लिमिट नहीं बनाई है कोई बेंचमार्क नहीं है कि कितना होगा बट यस अगर कोई प्लानिंग की अगर हम बात करते हैं उसमें चेंजेस होते हैं कि लेट्स से अगर हमने 20 टाइम्स रिविजन्स किए हैं दैट शुड बी कि हाँ भाई इतना तो होगा बट बियॉन्ड दैट इट इट शुड बी कि हाँ ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। कई बार नहीं मैं हर बार ही ब्रेक करता हूँ कि रिपीटिशन नहीं कभी डिज़ाइन में होनी चाहिए। दैट इज़ द ओनली रूल कि हम उसको ब्रेक करना चाहते हैं हर बार कि कोई भी डिज़ाइन हमारा रिपीटेटिव या कुछ ऐसा ना। इट शुड बी एवरीथिंग कि जो भी क्लाइंट है उनसे रिलेटेड ही अपडेट रहे। मॉडर्न आर्किटेक्चर इट डिपेंड्स बेसिकली प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट इट डिपेंड्स कि अगर कोई बड़ा स्केल प्रोजेक्ट है तो उसमें पहले 3D इज़ द फर्स्ट प्रेफरेंस और उसके बाद ड्राइंग बनती है। अगर कोई छोटे स्केल का प्रोजेक्ट है तो उसमें ड्राइंग वुड बी प्रेफरेबल फर्स्ट। अच्छा ऐसा तो नहीं है क्योंकि बिकॉज इंडिपेंडेंटली हम काम करते हैं तो हर एक टीम का अपना इंडिपेंडेंट एक्सपीरियंस है सबका इंटेलिजेंस सबकी अपनी अलग है तो ऐसा कुछ नहीं है कि डिपेंड करती है बट यस हाँ अगर किसी के साथ कभी कोई प्रोजेक्ट में इंटीरियर टाइम
इंटीरियर प्लस आर्किटेक्चर जब दोनों साथ में चलते हैं तो वो दोनों साथ साथ ही मिलके काम करते हैं, डिपेंड कोई किसी पे नहीं करता। सेटिस्फाइंग तो वही जब अगर हमने किसी क्लाइंट के लिए जब एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुली जब हम डिलीवर करते हैं और वो उस घर में या जो भी उनकी प्रॉपर्टी होती है उसमें जब हैप्पीली लिव करते हैं, वो दैट इज़ द मोस्ट सेटिस्फाइंग मोमेंट ऑफ दिस। तो फिर हम ये चेंज करेंगे कि जो हमारे पास न्यू टूल्स जैसे आजकल एआई वगैरह जैसे हम जनरेट करते हैं, तो हम उन सब चीज़ों में एक्सप्लोर करना चाहेंगे कि हम और बेटरली, अगर हम डेडलाइन नहीं है तो हम उस चीज़ को, उस टाइम को और कैसे बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। ड्रीम प्रोजेक्ट, वैसे तो सारे ही ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, बट हाँ ये जैसे अगर एक रेजिडेंसीज में अगर हम बात करते हैं तो एक लार्ज स्केल जो रेजिडेंसीज होते हैं जिसमें फ्री हैंड आपके पास प्लानिंग ऑप्शन, डिज़ाइनिंग एंड एलिवेशंस के ऑप्शन जिसमें फ्री हैंड होता है, दैट इज़ द मोस्ट ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर मी। आई थिंक एंकरेजमेंट टू अदर्स, जो है सबको एनकरेज करना और सारी चीज़ें प्रॉपरली करना, मैनेज करना, दैट इज़ द परफेक्ट थिंग। चेंज नहीं करनी चाहिए, आई थिंक वो जो हमारा वही डिज़ाइन विजन है या जो हमारा पैशन है उसको अगर हम आगे तक कंटिन्यू रखेंगे देन वी कैन अचीव एनीथिंग। थैंक यू।